अध्याय है 7, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें रहस्य भी है, प्रेमी भक्त के लक्षण भी हैं, भक्ति के विधि भी है, और भक्ति से शांति कैसे प्राप्त होती है ये भी है। ये अध्याय श्री भगवानोवाद से शुरू होता है। आओ हम भी अर्जुन के प्रश्नों में अपने प्रश्न मिलाते हुए भगवान के उत्तरों में से अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। आओ गीता गंगा सागर में गोता लगाएं और उस रसिया के रस की कुछ बूंदें प्राप्त करें। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय अशस्यं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा कि हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में शील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं कि इस अध्याय में कृष्ण भावना अमृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। प्रथम 6 अध्यायों में जीव आत्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य में कृष्ण भावना अमृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया से जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्मा ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावना अमृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में मनुष्य ज्ञान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावना अमृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करता है वह सबतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावना अमृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य जीव आत्माएं प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है, जिसमें शरणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तच्छृणु, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त हो वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भगत से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभगत से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वेतां सब कथा कृष्ण पुण्येश्वरन कीर्तनः हा दन्तस्थो हा भद्राणि विदुनोति सुहत्सतां नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत युतं श्लोके भक्तिर्भवति नोष्टकी तदा रजसतमो भावा कामलोभ आधाय अश्च चेत अतेरन अविदधम स्थितं सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यता भगवत
तव विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि हष्ट एवात्मनीश्वरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। अर्जुन कितना सौभाग्यशाली था जो खुद भगवान के सामने बैठकर भगवान के मुख से सुन रहा है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका स्मरण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुपथ दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से श्री कृष्ण के विषय में अधिक अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। आगे भगवान कहते हैं, ज्ञानम तेहम स विज्ञानमिदं वक्ष्यामहे शेषतः यज् ज्ञात्वा नेहेव्यो अन्यज् ज्ञात वयम वशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ विशेष नहीं रहेगा। मनुष्याणां शास्त्रेषु कश्चित् अतिसिद्धधये यततामपि सिद्धदानां कश्चिन्मां वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे एक वास्तव में जान पाता है। भूमिरपो अनलो वायु खमनो बुद्धिधरेव च हंकार इत्यमे विना प्रकृतिरिष्टा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। अपरमयमित सत्वन्यम प्रकृतिम विदिधम में पराम जीव भूतां महाबाहो येदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। एतदोनीनि भूतानि सर्वाणि त्योपधारये अहम कृत संशय जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। मत परतरम नान्यत किंचिद असित धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिघना इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। रसो अहम पशु कौन्ते प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों से ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में समर्थ हूँ। पुण्यो गंधा पृथ्व्याम च तेजस अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्च अस्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विदित पार्थ सनातनम बुद्धिधर बुद्धिदम ताम असिम तेजस्तेज शिविन नाम हम। हे पृथा पुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु
कामो अस्मि भूतेषु कामो अस्मि भर्तृषभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजसा सतामस तामसाश्च च ये मत एवेति तान विदिद न तोऽहं तेषु ते मही। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। त्रिगुणमयैर भावैरे अभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामें भय परम वयम। तीन गुणों सतरजतम के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायया पहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनासु कृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु सुरार्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। नंबर 1 आर्थ, नंबर 2 जिज्ञासु, नंबर 3 अर्थार्थी, नंबर 4 ज्ञानी। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थमहम स च मम प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। उदारा सर्व एव ते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्थिता स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तम माम गतिम। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेना में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है कि वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है जो मुझे जान ले और मेरी शरण में आ जाए। ये तो कह रहे हैं अर्जुन को बार बार कि तू मेरी शरण में आ। कामे सते सतेर्हत ज्ञान परपदन्ते अन्य देवतः तम तम नियम मा सथाय परकित्या नैते स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक स्वभावतः अभक्त रहते हैं। यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धा अर्चित तुम इच्छति तस्य तस्य आचलाम श्रद्धाम तामेव विद धामयम।
मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वे उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। सतया श्रद्धा युक्त सतसया आराधन मिहिते लभते चैतता कामान मय एव विहितानि तान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवते लप मेघसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति ममपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापनम मनयन्ते माम बुद्धया परम भाव मा जानन्तो मम अवे मनोत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस सब रूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान सकते कि मैं विराट नारायण हूँ और सब मुझ में है, मैं सब में हूँ। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम वयम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतर्गत शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला, वह मैं सब कुछ जानता हूँ। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। येषां तवन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुद कृत सनन मध्यात्मम करम च अखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। सादि भूत आदि दैवम माम सादि यगम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का निमायक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। बोल गीता माता की जय। आज के इस अध्याय का 7 अध्याय का महात्म है, जो माँ पार्वती शंकर जी से पूछती है और माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान से पूछती है कि इस गीता को पढ़ने का महत्व क्या है, और ये भी बताओ कि इसको सुनने से, इस गीता ज्ञान को सुनने से कोई कृतार्थ हुआ है, वो भी बताओ। तो भगवान कहते हैं कि इसको सुनकर कई कृतार्थ हुए हैं और कई आगे होंगे। और भगवान उधर माँ पार्वती को शंकर जी बता रहे हैं, माँ पार्वती पूछ रही है, और इधर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को बता रहे हैं। तो कहते हैं कि हे उमा, हे रमा,
चित राखो चरणारविंद भगवत भक्ति को पाए, एक टेक ढीलत नहीं ये विधि योग कमाए। ये विधि संभली समझ के पाया योग करा, तुम्हारी कृपा से स्थित भई सच्चे बेपरवाह। कि जो इस गीता ज्ञान को पा जाते हैं वो फिर निडर होकर, संशय रहित होकर, भगवान के भक्त होकर घूमते हैं। वो संसार से डरते भी नहीं है, फंसते भी नहीं है, अलग अपनी मस्ती में झूमते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ जगत का, जगत मेरे आधार, मुक्त परोए सूत में भले घने गले का हार। जैसे माला गले में डालते हो ऐसे ही मैंने सारी दुनिया को परोकर अपने माला बनाकर गले में डाला हुआ है, जैसे तुम माला मोतियों की डालते हो। शब्द रूप आकाश में वेद सार ओंकार, गंध आश्रय भूमि के भूमि सम मम आधार। अग्नि में मैं तेज हूँ, पुरुषों में बलवान, तेजस्वी का रूप हूँ, सर्वगुणों की खान, सातराइतम गुणवान हूँ प्रकाश शशिमान, सर्व सृष्टि करता समझ सब में पूरन जान। कि हे अर्जुन, मैं वो चीज हूँ जो सब में हूँ और सब मुझ में हूँ। तिरगुण माया महामाया प्रजा मोह उत्पन्ते, मोह मगन मूढ़ अंध महाप्रभु नहीं गमते। दिव्य गुणमयी माया देवी अर्थ कै, प्रजा रच खेल करती दिव्य अर्थ कै। ऐसी माया प्रभु की तरनी कठिन अपार, एक देव की शरण होए सो जन उतरे पार। तो एक देव कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान। चतुर्भाव मोहे बजे पार्थ कहूँ बखान, आरत जिज्ञासु अर्थी ज्ञानी श्रेष्ठ मान। भगवान अर्जुन को बार बार समझाते हैं, सत्य स्वरूपम स्वामी प्रभु अविनाशी सदा अनंत, सुखदाता दुख हरण प्रीति ऐसा कमल कांत। इस प्रकार पहचान कर चरण कमल का ध्यान, सो ज्ञानी अति श्रेष्ठ है मुझ उसमें भेद न जान। अर्जुन, मेरे में और उसमें भेद न जान। अति उत्तम व उच्च प्रभु तिस समान नहीं कोई, निर्मल निश्चय अति अगम ये प्रताप प्रभु होय। मोह माया महानंद अदम नीच विमोच, कह अविनाशी अजन्म ती प्रताप अनलाखत। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इतना महात्म है। उधर लक्ष्मी जी को विष्णु जी बताते हैं कि गीता क्या है, गीता का महात्म क्या है। माँ उमा को भोले बाबा बता रहे हैं। तो कहते हैं, सुनो 7वें अध्याय का जो महात्म है। हे श्री नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म सुन। पटेल नामक एक नगर में शंकुवरण नामक एक वैश्य रहता था। व्यापार करने को नगर से बाहर यहाँ वहाँ जाता रहता था। एक बार रास्ते में शंकुकरण को एक सर्प ने डस लिया, वह मर गया। उसके साथी उसका दाह संस्कार कर आगे बढ़ गए। जब वे पलट कर वापस नगर में आए तो उस वैश्य के पुत्र ने पूछा, मेरा बाप शंकुकरण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और ये पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले ले। इस प्रकार 1 करोड़ रुपया देकर उसकी गति करने को कहा। क्योंकि वह अवगति मरा था, उस बालक ने अपने घर जाकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसने से जो मरे उसकी क्या गति करानी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि कराओ, उर्द के आटे का पुतला बनाकर उसमें चुनियाँ जड़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही वैसा ही उसने किया। अपने पितर का पूरा तर्पण किया, पिता का पितृ तर्पण बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराए और जो बाकी धन बचा उसे चारों भाइयों ने बांट लिया। एक ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं तिसको मारूंगा। और उन व्यापारियों से कहा, वह जगह मुझे बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकरण मरा है। व्यापारियों ने उसे वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। वहाँ एक बांबी थी जिसे वह कुदाल से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। उसने पूछा, तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकरण का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देश से छुड़ा और मुझे मत मार। ये मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। उस सर्प ने कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ, उसकी सेवा व उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर आकर अपनी स्त्री को सब हाल कह सुनाया। तब उसकी स्त्री ने कहा,
अवश्य करो, साधुओं को जिवाओ, संतों की सेवा करने से तो उद्धार होता है। तब खोज कर उस नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले ब्राह्मण थे, सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। सेवा पर दक्षिणा करी, विनय की, हे महापुरुषों, आप आशीर्वाद दो ताकि मेरे पिता शंकुकरण का उद्धार हो, वे अधम देह से छूटे। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। परिणाम स्वरूप तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही प्राप्त कर और विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य करता वैकुंठ धाम में जा प्राप्त हुआ। बोल गीता माता की जय। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, ये 7वें अध्याय का महात्म है, जो तूने श्रवण किया, जो पढ़ेगा सुनेगा उसको सद्गति प्राप्त होगी। ये गीता की शक्ति है। ये इधर इन दोनों का संवाद, माँ लक्ष्मी का और नारायण जी का संवाद, ये संवाद और शंकर जी कैलाश शिखर पर माँ उमा को सुना रहे हैं कि ये गीता का महात्म है। इसलिए गीता हमें दिल से पढ़नी चाहिए, हमें अपना उद्धार करना चाहिए। हम गीता पढ़कर अपने पितरों का उद्धार करें, अपने कुल का उद्धार करें और अपना जीवन सुधार करें। बोल गीता महारानी की जय।